जिस दिन शरीर चले तो सालासर भवन तक कथा सुनने भी आ जाओ, जिस दिन शरीर साथ छोड़ दे भवन तक भी मत आना। क्यों? बच्चों से कहोगे आज के बच्चे कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे पर डोकरा डोकरी को नहीं, बुड्ढा बुड्ढी को कोई नहीं घुमाएगा। और आप इंतजार में बैठे हो, अभी बच्चों को पढ़ा ले लिखा ले, फिर तीरथ जाएंगे, फिर बद्रीनाथ जाऊंगी, फिर कथा में जाऊंगी। बस बच्चे थोड़ा पढ़ जाएं फिर कथा सुनेंगे, बच्चे थोड़ा पढ़ जाएं। होता है हमारे सियोर की बात है, हमारे सियोर के पास में एक अम्मा रहती है, हम उनसे कहते थे काकी चल कथा हो रही है। काकी बोले बस बेटा मैं चलूंगी परंतु थोड़ा सा बच्चे के ब्याह हो जाए, लड़का कुंवारा घर में बहू आ जाए तो कथा ही कथा। बहू आ गई 1 साल बाद, हमने कब चल कि बेटा बहू तो आ गई परंतु उसका जापे का समय जापा हो जाए, फिर कथा ही कथा। थोड़े दिन बाद 2 साल 3 साल बाद फिर कहा काकी चल, काकी बोली चलूं तो सर अब बहू छोरा संभाले तो मैं चौका संभालू। मैंने कहा हो ठीक है और बाद में सुन लेना। फिर बाद में 2-4 साल बाद बोला अब चल काकी, काकी के चलूं तो शरीर पर यह घुटना और कमर से बैठता नहीं बने, तो हमने भी कहा रेंदे काकी अब शिव पुराण ऊपर ही सुन लेना। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। क्या मतलब का? समा बुझ गई जब महफिल में रंग। अब कह रही बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में सारी इंद्रियां बेकार हो गई। जब बात करने की फुर्सत नहीं थी, जब भागवत कथा सुनने की फुर्सत नहीं थी, अब बच्चों से कह रही छोरा मुझे सालासर भवन छोड़िया, तो छोरा के अम्मा रेंदे अग्रवाल जी ने टीवी पे कथा आएगी जब सुन लीजिए धल। आजकल के छोरा के रेंद कहा मतलब गया बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, क्या मतलब पूरी इंद्रियां बेकार हो जाएगी भैया, आंखों से दिखाई नहीं देगा। अच्छा परंतु आजकल का एक नया फैशन हो गया, जितनी बहुओं को टीवी का शौक नहीं उतनी डोकरियों को टीवी का शौक, उतनी बुढ़ियाओं को शौक हो गया टीवी का। जरा सा पोता पोती रिमोट ले ले तब देखो तेरा मेरा मनपसंद नाटक आ रहा बस वो देख लूं, उसके बाद बस तू ले लेना, बस जरा सा कुमकुम भाग देख लूं फिर तू ले लीजिए, बस इतना सा नाटक देख लो फिर। बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को शौक, बैठी वहां रिमोट लेके टीवी के सामने। अच्छा उन अम्माओं से कह दो कि मम्मी अब ये तू नाटक में आधा घंटा लगा रही, आधा घंटा माला पकड़ के बैठ जा तो गुस्सा आ जाए, बस हमसे कह रही माला जपने की। क्रोध कहाँ गया जमाना, सोचो अवस्था कहाँ जा रही है। मुख से भजन नहीं हो रहा, नाम जाप दूर होते चले जा रहा है, और ये सारे व्यसन आदि आदि चीजें जो नष्ट करने वाली है वो पास होती चली जा रही। सती मैया आई शिव जी के साथ में, जब कथा सुनकर मार्ग से जा रहे थे, बीच में दर्शन हो गए भगवान राम के। भोलेनाथ जी ने प्रणाम करा। आपको कथा में कहा था शिव राम कृष्ण सब एक है, कोई अलग नहीं। प्रणाम किया। सती मैया ने पूछ लिया कौन है? मेरे इष्ट देव। जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं वो आपके भगवान है? हाँ पत्नी के लिए रो रहे हैं। हाँ परीक्षा लेकर आ जाओ अगर विश्वास नहीं हो तो। गई सती सीता का रूप रखकर, भगवान राम ने पहचान लिया। सती मैया जब वापिस आई, भोलेनाथ जी ने पूछा लिया ही परीक्षा? सती मैया ने झूठ बोल दिया। शंकर को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है, शिव को पसंद नहीं है तो असत्य पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? असत्य, क्योंकि शिव सत्यमय है, शिव शिव है, शिव करुणामय। सत्य पसंद। परीक्षा नहीं ली, बाबा भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने कहा तूने परीक्षा नहीं ली, ध्यान लगा कर देखा सीता बनकर गई थी, मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, सभा रखी है दक्ष प्रजापति ने। शंकर भगवान भी बैठे हुए थे, भोलेनाथ वहीं बैठे हैं, और भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए थे। उसी समय पर दक्ष प्रजापति आ गए। शिव जी तो अपनी धुनी में रमे हुए थे, भगवान भोलेनाथ अपनी रमी धुनी में रमे हुए, अपनी मस्ती में। और बाबा भोलेनाथ अपनी मस्ती में बैठे हुए स्मरण चित्त में लगा हुआ। भगवान शिव बैठे करुणा सागर। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा।
के अंदर जिमिदामनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला। ताली से गल में मुंड माल साजे, ससी भाल गंग विराजे। गल में मुंड माल साजे, ससी भाल गंग विराजे। डमरूरी नाद बाजे, डमरूरी नाद बाजे। कर में त्रिशूल धारी, कर में नाद बाजे। कर में त्रिशूल धारी, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। रग में तीन विराजे, कटिबंध नाग साजे। रग में त्रिकुंड साजे, गले में नाग साजे। कहलाते कैलाश वाले, कहलाते कैलाश वाले। करते जहाँ विराजा, कहलाते कैलाश वाले। करते जहाँ विराजा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। 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 हर महादेव हर। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोला हर हर। आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो। बहुत ऊंचा बैठता है भोलेनाथ, जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। हर हर। बहुत बढ़िया, अच्छे बोले हो, घर जाके नजर उतरवा लेना। भगवान शिव करुणा सागर, करुणा की मूर्ति है। दक्ष प्रजापति आए, जैसे ही प्रवेश करे शंकर भगवान उठ के नहीं खड़े हुए, बाकी सब हुए। तो इस क्रोध, अच्छा व्यक्ति के मन में होना चाहिए, इतने सारे खड़े हुए एक नहीं हुआ तो चलेगा, पर लोगों की आदत देती है ये ही क्यों नहीं खड़ा हुआ। बस क्यों खड़ा नहीं? अरे ना हो रहा है मत होने दो, क्या करना अपन को। हमारा तो सासुओं से भी निवेदन रहता है, बहू अगर प्रणाम नहीं कर रही ना, एक बार के दिया, दो बार के दिया, तीन बार के दिया, नहीं कर रही मत करना। हाँ रख, कुछ होएगा क्या? अरे बोले तो नहीं, नहीं बने मत करो, नहीं बोला मत। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति शिव को देखकर क्रोधित हो गए और दक्ष प्रजापति ने कहा, ऐ शंकर, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा और तूने मेरा सम्मान नहीं करा। मैं तेरा ससुर होकर तूने मेरा आदर नहीं करा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। भोलेनाथ जी तो बहुत खुश हुए, डमरू उठा के नाचने लगे। कितनी जोरदार जगह दी है जहां पर कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। इतनी जोरदार जगह कौन बनाएगा अपनी बिल्डिंग शमशान में? आप कहीं दूसरी जगह मकान बनाओ, प्लाट मिले तो लोग कब्जा भी कर ले, बाउंड्री बना के रखना पड़े। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? आ जाओ, कितनी जोरदार जगह मिली है। शमशान कोई साधारण जगह है क्या? जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर,
गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े पर, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े पर। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वहां सब बड़ा। ऐसा कभी आपने देखा अपने गुलबर्गा में बहुत सेठ व्यक्ति, बहुत पैसे वाला डनलप के गद्दे पे गया, देखा है? भैया जो जा रहा है बराबर, उसके दरवाजे पर सबकी शान रिटर्न, सबकी शान बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से बड़े। तिरुपति कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? रखो। एक लगती है धर्म की लाइन, ठीक है? भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा करी थी तिरुपति में 3 बार, 2 बार श्रीमद् भागवत कथा करी और 1 बार शिव महापुराण की कथा करी। एक हाथीराम मठ में, एक वल्लभ मठ में और एक बाहर जो मंच बना हुआ है चौक में। एक सोमानी परिवार करवाए थे, एक मंगरूल पीर के मुंदड़ा करवाए थे, सुखदेव जी मुंदड़ा, और एक संगमनेर के राठी थे, उन्होंने कराई तिरुपति में। तो एक धर्म की लाइन लगती है बिना पैसे की, एक 50 रुपए की लाइन लगती है, देखा है आप लोगों ने टिकट वाली, 100 की, एक 200 की, 1000 रुपए की, 3-3, 4-4 लाइन चलती है। पर मेरे वेंकट लाल के चरणों में जाने से पहले, चाहे वो 50 वाला हो, 500 वाला हो, 1000 वाला हो, चाहे फ्री वाला हो, उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पर भेद नहीं है। वो कहता है मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे 1000 वाला हो, चाहे 50 वाला। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सब है। इसीलिए शंकर की कथा कहती है, भोलेनाथ जी कहाँ रहते हैं? दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव शमशान में, देखा है सब लोगों ने शमशान? अरे बोलो तो, जीते जी देख लो, मरने के बाद तो देख ही नहीं पाओगे। नहीं, देखना चाहिए। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान कहां पर है? जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, जहां लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, जूनागढ़। कहां पर है? जूनागढ़ में भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, लोग वहां भ्रमण के लिए जाते हैं। भैया लोग बहुत दूर दूर शमशान बनाते हैं, नगर में, गांव में बनाते हैं कि बनाते हैं? यहाँ भी बना होगा गुलबर्गा में, बहुत दूर बनाते हैं, शहर के बाहर। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए। क्यों? जैसे हर चौराहे पे पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, किराने की दुकान देखकर किराना खरीदने की याद आती है, फल का ठेला देखकर फल खरीदने की याद आती है, सब्जी का ठेला देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। हर चौराहे पर शिव पुराण कहती है जब मुर्दा जलते हुए देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी और सत्कर्म करते रहोगे। इसलिए शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए, हर चौराहे पर। जाते आते आपको अच्छा लगेगा, हमें भी जाना है, सत्कर्म कर ले। मुर्दा जलता देखोगे तो थोड़ा सोचोगे कि झूठ नहीं बोलूं, मेरे को भी जाना है, ऐसे जलूंगा, काय को झूठ बोलूं, सत्कर्म। एक बार भोलेनाथ जी से पूछा, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछ रही, प्रभु तुम ये मुर्दा आता है तो इस मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हो, किस लिए लगाते हो? शंकर भगवान बोले, पार्वती क्या बताऊं, अरे ये मुर्दा जब आता है तो सारी दुनिया के लोगों से राम का नाम लिवाता लिवाता आता है। लोग बोलते हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। ये आते आते इतना नाम जाप करवाते करवाते आता है तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि कितना पुण्य भागी है कि इसके मरने के बाद राम नाम सत्य लोग बोल रहे हैं, और यहाँ आता है तब मैं इसकी भस्मी अपने शरीर पे चढ़ाता हूँ। अगर ये राम का नाम ना लिवाए तो मैं भस्मी भी ना चढ़ाऊं। राम बोलता है, भस्मी चढ़ रही है, सुख मिल रहा, आनंद समाहित, वो सुख, वो आनंद है।
और वो सुख, वो आनंद, वो सत्कर्म, वो भजन भगवान की भक्ति से। संसार शंकर भगवान को श्राप लगा, नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को, तूने मेरे स्वामी को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का मुख लग जाए। यज्ञ करा, सबको बुलाया, भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। होता है किसी किसी की आदत, जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन भाव रखते हैं ना, वो पत्रिका में छपवाते हैं तो लिख देते हैं जब भी आओ तो उधर से आओ। हिमदक्ष प्रजापति ने भी लिख दिया, जब भी कोई देवता हमारे यहाँ यज्ञ में आना तो कैलाश के ऊपर से आना। क्यों? शंकर जी को दिखना चाहिए कि हमको नहीं बुलाया। सत्कर्म में, धर्म में, शिव महापुराण की कथा में, भगवान की कथा में कभी भी बुलावे का रास्ता नहीं देखना। तुम अगर बुलावे का रास्ता देखोगे तो भगवान भी सोचेगा अब ये मेरे को बुलाएगी तो ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। और ईमानदारी से बोलो, मरते समय भगवान का नाम निकलता है क्या मुंह से? बोलो तो सही। कितनी भी तैयारी कर लो, गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में लिखा है, सुनिए गरुड़ पुराण। अरे बोलो तो सुनिए गरुड़ पुराण। कहां सुनी? जब कोई मरता है तब गरुड़ पुराण बजती है। वो गरुड़ पुराण का केवल एक प्रेत अंक है, मात्र छोटा सा अंक। गरुड़ पुराण को इतनी सी है कि इतनी पतली सी, 18,000 श्लोक है गरुड़ पुराण में। जितनी बड़ी भागवत होती है उतनी बड़ी गरुड़ पुराण होती है। ये होती है गरुड़ पुराण। वो थोड़ी ना वो 10 दिन में पंडित जी बाज दे, वो इतनी पतली सी। वो तो गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है जिसको पंडितों ने बचा। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, शब्द सूचक के अंतर्गत, भगवान की भक्ति मुक्ति का साधन, सत्कर्म की। बकरे का मुख लगा, जो भी आए ऊपर से आए। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, बुलावे का रास्ता मत देखो। गरुड़ पुराण कहती है मृत्यु के समय पर हजारों बिच्छू जब डंक मारे, इतनी तकलीफ शरीर को होती है। जब इतनी तकलीफ होती है, व्यक्ति भगवान का नाम नहीं पुकार पाता, परिवार वालों को बुलाता है। परिवार का नाम आता है, भगवान का नहीं। भगवान का नाम नहीं आता तो फिर भगवान काय को आएगा तुम्हें लेने के लिए? इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भगवान की कथा में बिन बुलाए जाओ। बिन बुलाए जाओगे तो भगवान भी बिन बुलाए। देखो, आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ, अरे बोलो तो आएगा। अब तुम्हारी बहन के घर शादी, समझना, बहन के घर शादी, और बहन के घर शादी में तुमने बहू को भेज दिया। अब बहन के घर शादी में बहन जाती तो थोड़ा फैलारा उठाती, काम करती। अब बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी क्या, काम करेगी क्या? वो तो मौसी सास के आई, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। जा, हमें क्या करना? हम तो मौसी सास के यहाँ। बहन के घर शादी में बहन जाती तो थोड़ा काम करती, पर बहू नहीं करेगी। अब तुमने अपनी बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ शादी होगी तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो तो, वो भी बहू को भेज देगी। अब बहन आए तो काम कर ले, बहू आए तो काय को काम करे। उसी तरह तुम अगर शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो भगवान भोलेनाथ, मेरा महाकाल, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी काशी विश्वनाथ तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें लेने आ जाएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने अपनी सास को भेज दिया, मम्मी तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जैसे तूने अपने रिश्तेदार को भेजा था, तो जब तेरा अंतिम समय आएगा तो शंकर भगवान कह देंगे यमराज तू चले जा। इसने अपने रिश्तेदार को भेजा था, मैंने अपना रिश्तेदार भेज दिया। फिर क्या होगा? यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़कर आ जाना। हे भोलेनाथ, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। सब बोलो, घोड़ा मिले ना गाड़ी, हे भोले, चलने की हो तैयारी। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो
जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। भक्तों की सुन के पुकार रे तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भोलेनाथ तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे तुम नंदी लेकर आ जाना। हे शंकर हे करुणा सागर। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। भाई परिवार के लोग आग लगा के बाहर खड़े हो जाएंगे, पास में कौन रहेगा? कौन आएगा तुम्हारे पास? सब होली तापेंगे। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। हम सबकी सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। हम सबकी सुन के पुकार रे तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भोलेनाथ रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। हर महादेव। हे भोलेनाथ करुणा सागर, करुणा करने वाले। पूरा परिवार सब छोड़ देगा भाई। संगी छूटे साथी छूटे छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो काशी वाला हमारा रे। दुनिया में सब छूट जाए पर वो नहीं छूटना चाहिए। क्यों छोड़े उसको? सती मैया ने शिव जी से कहा पिताजी के यज्ञ जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने मना किया, मत जा, बिना बुलाए नहीं जाना। तो पिताजी कराना है, क्यों नहीं जाऊंगी? जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। पति का कोई स्थान नहीं था। क्रोध की अग्नि में आकर माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान वीरभद्र को भेजा, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। दक्ष प्रजापति का सिर कटा। भगवान भोलेनाथ ने आकर देखा मेरी पत्नी का शरीर पड़ा हुआ है। शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर डाला और बाबा भोलेनाथ ने तांडव करना प्रारंभ किया। जो नाचना गुस्से में चालू करा, जहां शंकर का चरण पड़ता था पृथ्वी वहां से नीचे हो जाती। ये पर्वत काय से ऊंचे नीचे हुए, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे। भोलेनाथ जी ने चरण रख दिया, कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं नीचे। भगवान नारायण को लगा इतने गुस्से में तो ये क्या करूं, जब तक सती रहेगी तब तक शिव क्रोध करेंगे।
भगवान भोलेनाथ के क्रोध को देखकर भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और सुदर्शन चक्र से कहा जाओ सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्रोध समाप्त हो। रोते हैं लोग, सती मैया के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, कहीं कूला, कहीं कोनी, कहीं सिर, कहीं नयन, जहां नैन गिरे वहां नैना देवी जिभ्या गिरी, कहीं मन मनसा, कहीं कुछ मां के 51 शक्ति पीठ जगत में विख्यात हो। बोल सती माता की शक्ति पीठ के रूप में माता सती के शरीर खंड गए। आज भी कई लोग जाते हैं शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। कभी मौका मिले 52 शक्तिपीठों में से किसी एक शक्तिपीठ पर बाबा भोलेनाथ की कथा को, शिव महापुराण को जो सुन लेता है उसका जीवन मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं पाता, वो भगवान शंकर और सती में विलीन हो जाता है। कभी मौका मिले तो कहीं एक शक्तिपीठ पर कभी शिव महापुराण की कथा कभी होगी तो हम सूचना देंगे, अग्रवाल जी आपको भी सूचित करेंगे। कभी मौका मिले तो शक्तिपीठ पर शिव पुराण को अवश्य सुनना। भगवान भोलेनाथ साधना की स्थली है शक्तिपीठ। भगवान शिव आनंद पाए और भगवान भोलेनाथ करुणा सागर ने करुणा कर क्रोध में आकर भगवान शिव तो चले गए, तप में लीन हो गए। सारे 33 करोड़ देवी देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ यज्ञ पूरा नहीं होगा तो देवताओं पे आन बनेगी, आप यज्ञ पूरा करवाइए और आकर यज्ञ कराइए। भगवान शंकर ने आकर बकरे का मुख लगाकर दक्ष प्रजापति को जीवित करा, यज्ञ पूरा करवाया। जो मैं करता है मरने के बाद बकरा बन जाता। कभी मत कहो कि मैं कर रहा हूं, कौन कर रहा है बोलो तो। घर में रोटी कौन बना रहा है? तुम बना रही हो, बना भी रही हो तो बोलना ही मत। अपन क्या बना रहे? रोटी बनाने वाला भी राम, खाने वाला भी राम। गलती कभी मत करो। एक बार तुलसीदास जी से गलती हो गई थी। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम समाया है, तुलसीदास जी ने लिख दिया। तुलसीदास जी लिख के गंगा जी के तट से चले। वहीं से एक छोटा सा बच्चा नाक बह रही दौड़ कर आ गया, ओ काका उधर मत जाना, बहुत बड़ा सांड आ रहा है बेल, और तू लाल धोती पहना है मार देगा। तुलसीदास जी ने कहा तूने पढ़ा नहीं? मैंने चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखो, बेल में भी राम देखो, कुछ नहीं होगा। बाबा मैं समझा रहा हूँ मत जा। बाबा नहीं माना। तुलसीदास जी चले गए। जैसे ही गए सामने से बेल आया, बेल ने सिंह में तुलसीदास को फंसाया, फेंक दिया। तुलसीदास जी को जैसे ही फेंका, तुलसीदास जी वापिस गंगा जी के तट पे आए और कलम और दवात उठाकर चौपाई को काटने लगे। जैसे ही चौपाई काट रहे थे पीछे से हनुमान जी आ गए, काट मत देना चौपाई को। तुलसीदास जी बोले मैंने चौपाई लिखी सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैंने बेल में राम देखा, इसके बाद भी बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुझे बेल में राम दिखा, वो छोरा आया था उसमें राम नहीं दिखा। वो बताने आया था कि नहीं आया था तेरे को कि मोहम्मद जा मैं बेल में बैठा, फिर गया क्यों? चौपाई मत काट देना, सोच लेना। भैया हम एक तरफ तो कहते हैं कि तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर, सब में एक तरफ तो राम दिख रहा है, परमात्मा दिख रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं ये पत्थर की शिला, ये पत्थर की मूर्त, ये पत्थर का स्वरूप, पाषाण का स्वरूप। श्रेष्ठता में भगवान शंकर ने आनंद पाकर तप में लीन हुए, जाकर देवताओं ने यज्ञ पूर्ण करवाया। सती माता जलव कर भस्म हुई, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात है, मैनावती के गर्भ से जन्मी और पार्वती मैया के नाम से विख्यात। कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ा, भगवान शंकर का विवाह पार्वती के साथ में पक्का हुआ, पक्का हुआ। अब शिव दूल्हा पार्वती, अरे बोलो तो दुल्हन। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। अब बना और बनी दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई बना बनी का मतलब है रात को 9 बजे से अपन ढोलक लेके बैठते हैं, क्या गाते हो? बना जी। बना जी का मतलब बना के चलना जी, जैसी मिली निभा, ठीक है। और बनी का मतलब है कि मारे ठोके कुछ भी करे पर बनी रही हो, उसका मतलब बनी। तो बना और बनी दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना बनी? तो दोनों को बनाने का आदत होना चाहिए तो बना। चलिए बारात थोड़ा शिव जी की बारात बड़ी विचित्र।
सारे देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ से कहा चलो तुम्हारी शादी की तैयारी है, बारात तैयार है, मुहूर्त निकल रहा है, चलो। शंकर भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया, मुहूर्त कब आएगा? भगवान भोलेनाथ जी बोले जब मेरी मर्जी। अरे तो मुहूर्त निकल जाएगा। भोलेनाथ जी बोले नहीं जाऊंगा, आज का मुहूर्त और 9 दिन निकल गए, शंकर जी बारात लेके नहीं गए, 9 दिन तक नहीं गए। बहुत देर तक इंतजार करा, बहुत देर इंतजार करा। भोलेनाथ जी चलो तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकल, नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद शंकर जी को सामने से आवाज आई, राम नाम सत्य। शंकर जी नाचने लगे, मेरा पाउडर का डिब्बा गया। भोलेनाथ जी बोले अब मेरी बारात की तैयारी करो, बारात चलेंगे। जब मुर्दा आया, शंकर जी ने भस्मी लगाई, तब बारात चली। आज भी नियम है, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी आ जाए, समझ लेना काम सफल हो जाएगा। आज भी नियम है, क्योंकि शिव की बारात कब निकली थी? जब सामने से मुर्दा आया। सपने में अगर मुर्दा दिखे, सपने में मुर्दा दिखे, समझ लो कोई अच्छा काम होने वाला। कहते ना सपने में कोई मरा हुआ दिख जाए, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। अच्छे काम के लिए जा रहे हो, कहीं कोई संबंध पक्का करने जा रहे हो, लड़का लड़की की बात पक्की करने जा रहे हो, सगाई हो रही है, बारात हो रही है, और सामने से अर्थी आ जाए, समझ लो ये संबंध बहुत टिकेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास में मकान बना लो। सारी गाड़ियां लाकर, सुंदर सुंदर रथ लाकर लगाए। भगवान शंकर जी नहीं बैठे, काय पे बैठे? नंदी पर। और नंदी पर भी बैठे कैसे? नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आपकी शादी हो रही, सीधे क्यों नहीं बैठ रहे? भोलेनाथ जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। नंदी को देखेगा। चली बारात। 33 करोड़ देवी देवता खूब नाच रहे। उनमें से एक इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही, शंकर जी से क्यों तुम्हारे गणों को बुलाओ। शंकर जी ने भी सोचा मैं गणों को बुलाऊं। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर गड़गड़ाते हुए आ गए। भयंकर आए गड़गड़ाते हुए, और जब डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल सब आए, शिव जी की बारात चलने लगी। भगवान भोलेनाथ जी चले। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, और सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलो नंदी भगवान की जय हो। भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और नारायण सब बारात लेकर बधार रहे। जोरदार ताली बजाओ। नंदी भी नाच रहा है, जोरदार ताली बजाओ। भैया सब लोग बैठे रहे, कोई भी खड़े ना हो, पीछे बैठ जाओ, पीछे सब लोग बैठो। जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात, ओ मेरे भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, ताली से बात करते हुए बड़े भाव। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हे वैश्य निराला, जय हो निराला, जय हो ऐसे निराला, ये भंग का प्याला, कई मसक लगाए, कई पुण्य की माला, कई भंगे बंदे सब हो गए बंगे, कोई बम बम बोले माला, चले हैं संग ले करके भूतों की, हाँ चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। श्री भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, ओ सजे रहे भोले बाबा
निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ताली बजाकर स्वागत करें भगवान की बारात का। भगवान विष्णु लक्ष्मी बारात लेकर पधार रहे हैं। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे। और काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर की बारात का स्वागत। अब माता पार्वती जी आ रही हैं, जोरदार आनंद से ताली बजाकर मां जगदम्बा का स्वागत करिए। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की चुनरिया, अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की चुनरिया, अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की चुनरिया, अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की चुनरिया। पार्वती जी आ रही है, ताली बजाकर स्वागत करिए। जय हो। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की चुनरिया, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, कूके 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 कोयलिया काली मेरी माँ की दुअरिया, कूके कोयलिया काली मेरी माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया, बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। माता पार्वती और शंकर जी के हाथ में वरमाला दी गई है। बड़े प्रेम से मंगलाष्टक बोलेंगे अभी जी। जब बोला जाएगा तब सबसे प्रथम में माता पार्वती बोलने पर शिव जी के गले में माला पहनाएंगे। ओम स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मौरेश्वरं सिद्धितं बल्लालो मुरुडक विनायकमहं चिंतामणिं केयूरं लेण्याद्रि गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे राजन नामके गणपति कुर्यात् सदा मंगलम। माता पार्वती शिव जी के गले में माला डाल रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के गले में माला देंगे। पहले भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती सुन ले, माला तो बाद में पहनाऊंगा, पहले भांग घोटेगी कि नहीं घोटेगी बता दे। काम करे सो तो माला पहनाऊंगी तो नहीं पहनाऊं। पार्वती जी बोली प्रभु जी कि भोला भांग तिहारी हरी में घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए हरी एक दिन की तो घोटू पर रोज ना की जाए। बम बोला 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 बम बोला। ओ भोला भांग तुम्हारी आए हो घोटत घोटत हारी, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से कह दिया है भोलेनाथ ठीक है आप कह रहे हो तो मैं भांग घोट भी लूंगी, पर एक बात बताओ रोज रोज नशे में तो नहीं रहोगे?
भगवान शंकर बोले पार्वती तो चिंता ना कर, मैं राम नाम के नशे में ऐसा धुत रहता हूँ कि दूसरे नशे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। हर हर और भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी के गले में जयमाला दी है। जोरदार ताली बजा। बोल जगदम्बा महारानी की जय। माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। जय शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा, विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा की धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम हर 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 महादेव। माला मन माला, मुंडे माला धारे, भोले मुंडे माला धारे। पुरारी कंतारे, के पुरारी कंतारे, हर माला धारे, ओम हर 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर, बागा पर आगे, भोले बागा पर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सागे, ओम हर 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 महादेव। कर में शेष का वर्णन, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे, ओम अक्षर के माधे, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नानी ब्रह्मचारी, भोले नाथो ब्रह्मचारी। भूत भोग लगावत, रित रुत तरस दिखावत, बात भारी, ओम हर 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 महादेव। गुण स्वामी जी की आए, जो कोई नर गावे, हो बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ऊपर जलधारा, शिव ओले मृगशाला, शिव नाग के अनवाला, शिव तीन नयन वाला, शिव एक नयन वाला, भोला भाटन प्रतिपाला, भोला में तो यम पाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा के धारा, ओम हर 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 महादेव। करूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाय विन्दे, भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरिः ओम् आरतिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम जग्नेनग्नमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
ओम विश्वचक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतो सपात संबाहुव्यान्धमति संपतत्रेध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर संगाय सपरिवाराय सायुधा सतिकाय एतत् प्रधान देवताभ्यो नमो नमः श्री साम सदा शिव देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव।